हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम कंप्रेशन मेंबर है, उसमें हम लोग एंड कंडीशन टॉपिक तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग उस टॉपिक के आगे की जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्टील कि आईएस कोड 800/1984 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कंप्रेशन मेंबर हैं उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हमारे जो कंप्रेशन मेंबर हैं उस कंप्रेशन मेंबर की कुछ इन कंडीशन दिया रहता है, उसी कंडीशन के आधार पे हम कैसे किसी भी मेंबर की इफ़ेक्टिव लेंथ निकालेंगे उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले नंबर पे देखिए कि अगर मान लीजिए कोई बीम है, बीम के दोनों सिरे क्या है, फिक्स हैं, बीम के दोनों सिरे फिक्स हैं। तो इस केस में जो इसकी जो दोनों सिरे हैं वो स्थिति और घूर्णन में स्थिर रहते हैं। अगर कोई बीम है, बीम के दोनों सिरे अगर फिक्स हैं तो इस केस में इसके जो दोनों सिरे हैं वो स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर हैं। मीन्स अपने जगह पे ये दोनों सिरे बने भी रहते हैं और घूर्णन नहीं करते हैं, यानी घूर्णन में भी स्थिर रहते हैं। तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव लेंथ होता है यानी प्रभावी लंबाई जो होता है वो 0.65 L के बराबर होता है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में कि मान लीजिए कोई बीम है और बीम का एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा हिंज या रोलर है। तो इस केस में इस बीम के जो दोनों सिरे रहते हैं वो स्थिति में तो स्थिर रहते हैं, लेकिन घूर्णन में इसका एक सिरा स्थिर नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बीम का एक सिरा फिक्स है और एक सिरा हिंज्ड है तो इस केस में इसके जो दोनों सिरे रहेंगे वो स्थिति में तो स्थिर रहेंगे, लेकिन जो हिंज वाला या रोलर वाला सिरा है वो घूर्णन में स्थिर नहीं रहेगा। तो इस केस में जो हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ होता है यानी जो प्रभावी लंबाई होता है वो 0.80 L के बराबर होता है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन में मान लीजिए एक बीम है और बीम के दोनों सिरे हिंज या रोलर हैं। तो इस केस में तो इस एंड कंडीशन में इसके जो दोनों सिरे हैं वो स्थिति में तो स्थिर रहेंगे, यानी अपने जगह तो ये तो बने रहेंगे, लेकिन घूर्णन में यह स्थिर नहीं रहेगा। मीन्स घूर्णन में ये मूव कर सकता है। तो इस केस में जो इफ़ेक्टिव लेंथ होता है वो 1 L के बराबर होता है। अब फोर्थ कंडीशन देते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है, एक बीम है, बीम का एक सिरा फिक्स है। तो इस कंडीशन में देखिए कि इसके दोनों सिरे घूर्णन में स्थिर हैं। मीन्स इस बीम के जो दोनों सिरे हैं वो इस घूर्णन में स्थिर हैं, यानी घूर्णन में मूव नहीं कर सकते हैं, परंतु इसका एक सिरा स्थिति में स्थिर नहीं है, यानी इसका जो एक सिरा है वो अपने जगह पर नहीं बना है। तो इस केस में जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगा, इस केस में जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगा वो 1.2 L के बराबर होगा। आइए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज इसके बाद हम बकलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं बकलिंग क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम है। तो अगर इस बीम पे लोड का मान बहुत ज़्यादा होता है, अगर इस बीम पे लोड का मान बहुत ज़्यादा होता है या बीम पे अगर लोड ज़्यादा आता है तो बीम बीच में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है या किसी भी तरफ बीम झुक जाता है। तो इसी झुकने को हम बकलिंग बोलेंगे, व्याकुंचन बोलेंगे, और जिस भार पे यह झुकता है या व्याकुंचन होता है उसे हम बकलिंग